आचार्य जी आप तो सावन के बाद आने वाले थे ना? आचार्य जी ये तलवार आपने क्यों निकाली है? जब एक ब्राह्मण म्यान में से तलवार निकालता है तो किसी का सर काटने के लिए ही निकालता है। किसके सर की बात कर रहे हैं आप? आचार्य जी आप ठीक से बताइए, आप किसके सर की बात कर रहे हैं? हमें बहुत ताज्जुब हो रहा है कि तुम हमसे ये सवाल पूछ रही हो। हमारी बेटी के साथ धोखा हुआ है, हमारे जीते जी वो जेल गई और तुमने हमें बताया भी नहीं। अरे बताती ना तो कम से कम उसे बचा तो सकती थी। पैसे देती या मंत्री जी को फोन ही कर लेती। आचार्य जी आपको गलतफहमी हो रही है। गौरी ने कानून तोड़ा था, वो निर्दोष नहीं है। हो सकता है कि उसने कानून तोड़ा हो बाप की नजरों में कि प्रिंसेस निर्दोष थी और हमेशा रहेगी। लेकिन आप जा कहां रहे हैं आचार्य जी? अपनी बेटी के साथ हुई ज्यादती का बदला लेने के लिए। नहीं आचार्य जी आप ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत होगा। हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। हमारे रास्ते से हट जाओ। नहीं वरना इस तलवार की तेज धार की सबसे पहली शिकार तुम ही होगी। हट जाओ। नहीं आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी हमारी बात सुनिए। आचार्य जी आचार्य जी नीलू हमें यूके घर जाना होगा अभी। हाँ मैं भी गाड़ी लेके आया। रो मत बेटा। रोना तो हमें चाहिए क्योंकि गलती हमारी है। नहीं पापा, आप अपने आप को ब्लेम मत कीजिए। काली की गलतियों को मत छुपाइए। आपने तो युग को हमारे लिए चुना था ना। काली जानबूझ के बीच में आ गई। पता नहीं उसने कौन सा ऐसा जादू किया कि युग तो पूरी दुनिया हमें गुनहगार मानने लग गई। यहाँ तक कि हमारे सगे बाप ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। क्या करते हम? लेकिन पापा हम कसम खाते हैं, हम आज भी अपनी वही मासूम प्रिंसेस है। इसकी आंखों में आप आंसू नहीं देख सकते। पापा आपको सच में लगता है कि हम एक अपराधी हैं? अब बोलिए ना, क्या हम बदल गए? ये कली फोन क्यों नहीं उठा रही है? लिंक जाकर देखता हूं। कहाँ चली गई थी? कितनी बार फोन किया? वो सॉरी बैटरी खत्म हो गई थी। अच्छा डॉक्टर ने क्या बोला? वो कल तक पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। मतलब कंफर्मेशन आने तक
हमें अपने पति को इस बारे में नहीं बताना चाहिए ना। आई थिंक सो। अरे बताओ ना, ऑल ओके? हाँ, वो कल तक रिपोर्ट्स आ जाएंगी ना तो पता चल जाएगा। क्यों? यहाँ बड़के पापा आए थे। हाँ, तुम्हें कैसे पता? वो उन्होंने ही बताया। तुम उनसे मिलने गई थी? नहीं, वो मिलने आए थे हमसे। ऑफ कोर्स, तुम्हें भी ब्लेम किया होगा गौरी की कंडीशन के लिए, जैसे मुझे किया। इतना बड़ा सीन क्रिएट किया उन्होंने घर पे। ऐसा नहीं है युग, वो हमारे लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। वो चाहते हैं कि हम दोनों साथ रहें। रियली? देखना, बड़के पापा आ गए ना, अब सब ठीक हो जाएगा। पूजा छोड़िए और अपनी बेटी की मौत का मातम बनाने के लिए तैयार हो जाइए। आपको क्या लगा पापा कि अब काली के साथ गुपचुप प्लानिंग कर लेंगे और हमें कुछ पता नहीं चलेगा? हाँ, पापा अब आपसे कुछ कह रहे हैं। किस मिट्टी के बने हैं आप? हाँ पापा, हमें इस हालत में देखकर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ना? फर्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता? झूठ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको फर्क पड़ता तो काली के नहीं हमारे भले के बारे में सोचते। हमें लग रहा था कि हमारी ये हालत देखकर आपको तरस आएगा हम पर हम गलत थे। आप उनकी तरह ही हैं, आप सब लोग। हमें आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। अब जब हमारे पापा ही हमारा साथ नहीं दे रहे, फिर जी के क्या फायदा? आज ये किस्सा ही खत्म कर देते हैं। ना रहेगा ये बच्चा, ना रहेंगे हम। खुश रहना अपनी बेटी काली के साथ। किसने कहा तुमसे कि हम काली को तुम्हारे से ऊंचा दर्जा देते हैं? काली कभी तुम्हारी जगह ले ही नहीं सकती। तुम हमारी प्रिंसेस हो। मैं आज भी याद है जब तुम पैदा हुई थी और हमने सबसे पहले तुम्हें अपनी गोद में लिया था, तो हमारी जिंदगी संपूर्ण हो गई थी। मगर पापा, आपने तो काली से कुछ और ही कहा है। ये दवाइयाँ तो अबॉर्शन के लिए यूज होती है। ये आप क्या कह रहे हैं युग? अबॉर्शन की दवाई? वही जो मेरे सामने है कली। ये बच्चा गिराने की दवाई तुम लेकर आई हो। हे राम, बच्चा गिराने का दवाई लाई हो तुम? दादी जी, आप जैसा सोच रही वैसा कुछ नहीं है। एक औरत अपने सौतन की कोख में अपने पति का बच्चा कैसे बर्दाश्त कर सकती है?